हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। चलो वेलकम करते हैं आपके खूबसूरत चैनल विजडम क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के पार्ट 4 लेके आए हैं। खैर यहाँ पार्ट 3 लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारा क्या है, पार्ट 4। इसको सही कर लेते हैं पहले। ये आपका क्या है, पार्ट 4 है, क्योंकि कल वो खत्म हो नहीं पाया था ये। समझ रहे हो ना? इसको हम लोग पार्ट 4 कर लेते हैं। तो कल कल तक हमने क्या पढ़ा था? हमने कल ये सीख लिया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सीखा था ना हमने। सोलिनॉइड सीखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट सीखा था हमने। तो हम 2 मिनट में सब कुछ रिवाइज कराते हैं तुम्हें। सबसे पहले आप ये समझो, सोलिनॉइड क्या था। बहुत सारे जब सर्कुलर टर्न एक साथ हुए थे तो सिलेंडर लाइक शेप बनाए थे, तो उसी को क्या बोले थे हम? सोलिनॉइड बोले थे ना, यहाँ पे सोलिनॉइड बोले थे। अब यहाँ पे जो सोलिनॉइड है, कैसे मतलब मैग्नेट बन रहा है वो, जब उसमें करंट पास करा रहे हो तो क्या बन रहा है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। उसी सोलेनॉइड में हम कोई आयरन कोर डाल देते हैं तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। सही है। उसको हमने अभी जो, चलो ये तो हमने सीख लिया कि मतलब सोलेनॉइड क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो यहाँ पे ये समझो कि कोई भी करंट कैरिंग वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस करंट कैरिंग वायर पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मतलब उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, FBI। थंब क्या होता था? फोर्स। ये क्या होता था? फील्ड। और ये क्या होता था? करंट। मतलब थंब फोर्स, ये फोर फिंगर फील्ड, FBI ना। और ये सेंटर फिंगर क्या होता था? करंट। ये तो हम कहते हैं, इससे मत करना, बेहतर होगा राइट हैंड पाम रूल यूज करो, थप्पड़ रूल। ये पूरे फिंगर्स का डायरेक्शन कहां रहेगा? फील्ड की तरफ। हम करंट की तरफ, पाम क्या बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। मैं समझ गए कि नहीं समझ गए? आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। जो लोग नए हो सुन लो फिर से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हम लोग 10 फरवरी तक पूरी साइंस का सिलेबस खत्म करेंगे विथ न्यूमेरिकल्स, विथ PYQs। अगर आप बस इस कोर्स को भी फॉलो कर लेते हो तो साइंस पे 100% फुल मार्क्स करोगे तुम। आप कर सकते हो। हमने इससे पहले लाइट चैप्टर खत्म कर दिया, ह्यूमन आई खत्म कर दिया, आज हमने मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म कर दिया। कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। तो जो अभी भी नए हो, प्लीज इसको फॉलो करो, बेहतर कर पाओगे। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर, बकवास कम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड सेफ्टी मेजर्स। यार ये बताओ, डोमेस्टिक मतलब जो घर में जो सर्किट होता है, सर्किट समझते हो किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होगे। सर्किट किसे बोलते हैं? जिसमें रेजिस्टेंस हो, जिसमें स्विच हो, बैटरी हो, सब एक साथ मिलकर एक वर्क करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सर्किट। अब तुम्हें यहाँ पे जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें देखो कैसे किसी का कनेक्शन किया जाता है। तो तुम खुद देखो, तुम खुद जानते हो, कोई भी सर्किट में 3 वायर होते हैं, अर्थ वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर होता है। जानते हो नहीं इस चीज को? देखो, ये लाइव वायर क्या है? ये इसको पॉजिटिव वायर बोलते हैं हम लोग। जो लाइव वायर रेड कलर का पॉजिटिव, ये ही खतरनाक है हमारा। जो लाइव वायर यही क्या है? पॉजिटिव वायर है। और जो ये न्यूट्रल वायर है इसको बोलते हैं निगेटिव वायर। अब ये ग्रीन वाला क्या होता है? अर्थ वायर। सबको समझेंगे, सबका काम क्या है? अर्थ वायर क्या करता है? जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उनको फ्लो कराया जाता है। और ये पॉजिटिव वायर और ये न्यूट्रल वायर। तुम्हारा जो भी, देखो, तुम्हारे कहां से पावर हाउस 3, जो मेन चीज है उसे 3 वायर आएंगे, अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। अब ये तुम्हारा क्या था? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था। समझ रहे हो? जिसमें क्या है? फ्यूज लगा होता है। अब यहाँ पे ये समझो, 50 एम्पियर का फ्यूज है। मतलब जो पावर हाउस से लाइट आ रहा है तो सबसे पहले 50, वो जो लगाते हैं जनरल 50 एम्पियर का ही मतलब फ्यूज लगाते हैं कि इससे ज्यादा और करंट नहीं जा सकता। वो एक फिक्स्ड करते हैं। ये बोर्ड इसलिए लगाते हैं इससे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा करंट चाहते हो, जैसे तुम्हारे कारखाना वगैरह में, तो उसका बिजली बिल अलग आता है, उसका चार्ज अलग होता है। हम हम पढ़ रहे हैं जनरल घरेलू
इलेक्ट्रिसिटी के कितना होता है, तो 50 एम्पियर का ही फ्यूज लगा होता है। इससे ज्यादा अगर तुम्हें चाहिए तो उसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बात करके क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब जो फ्यूज की एम्पियर है वो बढ़वाना पड़ेगा। पहले तुम्हारा क्या है, 3 वायर है, अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। ये पास हुआ तुम्हारा एक 50 एम्पियर की फ्यूज से। अब उसके बाद कनेक्शन किसका होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर का। वो अलग बात है, घर में लगा नहीं होता इसका, अलग बात है, लगाते लोग नहीं है, डायरेक्टली उड़ा देंगे यहीं से, यही नहीं लगाते हैं, समझ रहे हो ना, वो अलग बात है। ठीक है, ये बहुत लोग कस्बे और गांव में होता है, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर से फिर तुम क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब ये वो बॉक्स है जहां पे अलग अलग का अलग अलग चेंजर लगा हो, चेंजर समझते हो ना, फ्यूज वगैरह लगा होता है। मतलब अब यहां से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लाइन को पूरा। ये तुम्हारा घर है, पूरा तुम्हारा घर का अप्लायंसेस है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से देखो 3 वायर आए, पास हुआ किसे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज से। ये क्यों लगाया गया, कि इससे ज्यादा करंट पास ना कर सके, समझ रहे हो ना। अब उसके बाद कहा क्या क्या लगा है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर। उसके बाद तुम्हारा क्या लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या है, कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर इस सर्किट। हर सर्किट के लिए अलग अलग फ्यूज, हर सर्किट के लिए अलग अलग स्विच लगा हुआ है इसमें। ये तुम्हारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। घर में देखा होगा तुमने, लगा होता है, देखे हो ना, जहां मीटर वहां पे चेंजर फ्यूज सब कुछ लगा होता है ना। जिसको जो नहीं देखा होगा नीचे उतरते देख लेना, लगा हुआ मेरा। वहां पे अलग अलग तुम्हारा फ्यूज लगा है, अलग अलग चेंजर, एमसीबी भी होता है उसमें, स्विच वगैरह, समझ रहे हो बात को ना। फिर उसके बाद यहां से तुम सप्लाई कर रहे हो। अब जब भी तुम घर में सप्लाई करते हो, वो कौन सा होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, सीरीज नहीं होता है। पैरेलल कनेक्शन क्यों होता है, पता है ना, पैरेलल कनेक्शन क्यों होता है, बताओगे। क्योंकि तो ये बताओ, घर में तुमको एसी भी चलाना है, घर में तुम्हें पंखा भी चलाना है, घर में तुम्हें बल्ब भी चलाना है। अब तुम खुद बताओ, ये सब ऐसे अप्लायंसेज है, गीजर भी चलाना है, सबके लिए अलग अलग करंट चाहिए। सबको एक बराबर करंट या एक बराबर वोल्टेज चाहिए नहीं, समझ रहे हो ना। नहीं, सबको तो मतलब सबको अलग अलग करंट चाहिए, कंफर्म बात है। अगर तुम सीरीज में जोड़ते, अगर 5 एम्पियर करंट तुम्हारा बल्ब पे जाए, आप सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे तुम्हें एसी चलाने के लिए 50 एम्पियर करंट चाहिए, बल्ब चलाने की जाहिर बात है 5 एम्पियर का करंट चाहिए, इतना कंफर्म बात है ना। तुम खुद बताओ, अगर सीरीज में लगा होता, सीरीज में लगा होता तो अगर 5 एम्पियर का तुम्हारा फ्यूज है तो 5 एम्पियर का ही करंट भेजेगा। चलो बल्ब तो ऑपरेट हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन तुम्हारा एसी चल पाएगा क्या, नहीं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से ये होता है, जिसको जितना करंट चाहिए होता है उतना उतना ले लेता है, वहां इतना पहुंच जाता है। सीरीज में ऐसा नहीं है। सीरीज में भी देखे थे ना सीरीज कॉम्बिनेशन, अभी इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे हम और अच्छे समझेंगे मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। समझ में आ रहा है अच्छे से एकदम कि नहीं, समझ रहे हो ना। और ये बताओ, जितने भी अप्लायंसेस है जनरली 220 वोल्ट पे अच्छे से वर्क करते हैं वो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि तुम्हारा सब हर अप्लायंसेस को इजीली 220 वोल्ट मिल जाते हैं, 220 वोल्ट मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छे से अपने फुल इंटेंसिटी के साथ, फुल पावर के साथ वो अपना वर्क करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे ये समझो कि जो भी घर में कनेक्शंस दिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते हैं, पैरेलल कनेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे ये पढ़ लो कि पैरेलल कनेक्शंस के एडवांटेजेस क्या हैं। यहाँ पे पढ़ो, डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स नीड डिफरेंट करंट। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, मतलब जितनी भी डिवाइसेस हैं उसको अलग अलग करंट चाहिए होता है ना। अब अलग अलग करंट चाहिए क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम हो जाएगा सबका। और ऑल डिवाइसेस गेट 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे वजह से वो अपना मैक्सिमम वर्क कर सके, मैक्सिमम इंटेंसिटी से अपना वर्क कर सके। आ रहा है समझ में कि नहीं, बताओ यहाँ पे कोई डाउट है तो बता दो। ये तुम्हारा क्या हो गया, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यही है तुम्हारा, समझ रहे हो ना। 3 वायर, अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, क्या लगना, अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल कितना है, 0। लाइव वायर का क्या है, 220 वोल्ट। असल यही है, असल यही है। इसको पास करना है 50 एम्पियर फ्यूज से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज कहते हैं इसको। फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, उसके बाद तुम्हारा सप्लाई कैसा होगा, पैरेलल कनेक्शंस। और पैरेलल कनेक्शन एडवांटेज क्या है, ये सब चीजें है कि हर डिवाइसेस को 220 वोल्ट मिल जाता है, हर डिवाइसेस को जितना करंट चाहिए उतना मिल जाता है। समझिए ना बात को, कोई दिक्कत, आगे देखो।
अब देखो यहाँ पे 3 लाइफ लाइन्स ऑफ पावर। फिर देखो 3 वायर होते हैं ना, देखो अर्थ वायर, सुनिए इधर, अर्थ वायर, देखो अर्थ वायर को सेफ्टी लाइन बोलते हैं। वजह क्या है, अर्थ वायर पढ़ेंगे अर्थिंग क्या होता है। जो भी बॉडी पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, जो भी एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा था वो अर्थ में पास करा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन मिल रहा था। पढ़ेंगे इसको डिटेल में। कुल मिला के अर्थ वायर सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है तुम्हें, इसलिए सेफ्टी लाइन बोल दिया गया मैंने। और यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। लाइव वायर क्या है तुम्हारा, लाइव वायर का क्या मामला है, ये तुम्हारा पॉजिटिव, पोटेंशियल कितना, 220 वोल्ट। अब यहाँ पे न्यूट्रल वायर, जिसको निगेटिव वायर बोलते हैं हम लोग, इसका भी क्या है, 0 वोल्ट। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 220 वोल्ट। आए समझ में। यार देखो ये क्यों होता है, न्यूट्रल वायर क्यों लगाते हैं, पॉजिटिव करंट लेके जाता है और ये वापस करंट जब निकला है तो वापस ही चाहिए उसको ना। जब करंट निकला है तो वापसी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, उसी ने दिया गया यहाँ पे। अब देखो वाई यू यूज पैरेलल कनेक्शंस, पढ़ लिया मैंने अभी अभी एकदम जस्ट अभी देखा। क्यों यूज करते हैं, पहली बात तो यूनिफॉर्म वोल्टेज मिलता है सबको, कितना मिलता है, 220 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, लिखा है ऑल डिवाइसेस रिसीव्स 220 वोल्ट। अब एक इंपॉर्टेंट की इंडिपेंडेंस, मतलब एक डिवाइस खराब हो जाता है, जिसे चलो समझा रहे हम, देखो मान लो ये तुम्हारा बल्ब है, दिख नहीं रहेगा जी, मान लो ये तुम्हारा बल्ब है ऐसे, और ये तुम्हारा पंखा लगा है, मान लो पंखा लग नहीं रहा अलग बात है, ठीक है। अब ये तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन करंट यहां से फ्लो किया, कल का ये बल्ब अगर खराब हो गया तो अब आगे वाला भी जो भी डिवाइसेस होंगे नहीं जलेंगे। तो अब घर में ऐसा कनेक्शन करो तो अच्छी चीज है, बिल्कुल नहीं है। अब वही तुम पैनल में देख लो, ये तुम्हारा बल्ब है, ये तुम्हारा क्या है, पैनल कॉम्बिनेशन है। चलो कल का हमारा ये बल्ब खराब हो गया, ये बल्ब तुम्हारा क्या हो गया, खराब हो गया, तो कोई बात नहीं, करंट अलग पहुंच जाएगा, ये भी खराब है तो भी पहुंच जाएगा, समझ गए ना। तो हर डिवाइसेस क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है वर्क करने के लिए। तो वही बोला है इंडिपेंडेंस, मतलब फेल्यूर ऑफ वन डज डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर्स, सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो करंट कस्टमाइजेशन, मतलब जिसको जितनी नीड होती है करंट को उतना मिल जाता है, किसी को ज्यादा चाहिए होता है तो किसी को कम चाहिए होता है, समझ गए कि नहीं, एकदम फील आ रहा है कि नहीं फील। क्योंकि घर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, कि मतलब घर के इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। पहली बात तो हर डिवाइसेस अलग अलग करंट पे ऑपरेट होंगे, जिसको जितनी करंट चाहिए, ना किसी को ज्यादा चाहिए किसी को कम चाहिए, समझ रहे हो बात को ना। तो जिसको जितनी नीड होती है उतना करंट वहां पहुंच जाता है। दूसरी बात, हर डिवाइसेस को इक्वल पोटेंशियल लगभग 220 वोल्ट का जो तुम्हारा जनरल है वो मिल जाता है। तीसरी बात, वो इंडिपेंडेंट होते एक दूसरे से, मतलब एक डिवाइस खराब भी हो गया कोई बात नहीं, दूसरा डिवाइस वर्क करेगा। सीरीज में ऐसा नहीं था, समझ गए कि नहीं, यहाँ पे एकदम फील हुआ। अब तुम्हारा जो भी सर्किट है कितने वायर, 3 वायर है, कौन कौन से बताओ। अर्थ वायर, अर्थ वायर प्रोटेक्शन लाइन इसको बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो तुम्हारी बॉडी पे आ जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा करंट जो फ्लो कर लेते हैं, उनको कहां भेज देता है, अर्थ के अंदर भेज देता है। दूसरा दूसरा कौन सा है, कौन सा, लाइव वायर, असल तो यही है, इसकी पोटेंशियल कितना है, मतलब पॉजिटिव वायर इसको बोलते हैं। और तीसरा कौन सा है, न्यूट्रल वायर, उसको नेगेटिव वायर बोलते हैं, समझ गए। अर्थिंग, 3 वायर आए थे लाइव वायर, तीन वायर आए थे, किससे पास हुए थे, किससे पास हुए थे, फ्यूज, कौन कितने एम्पियर का, 50 एम्पियर का फ्यूज। ये फ्यूज की वैल्यू, ये तुम्हारे घर की बात कर रहा हूं मैं, कारखाना वगैरह के लिए अलग फ्यूज होगा, के लिए अलग बिल आता है। तुमने भी देखा होगा कि एक डोमेस्टिक होता है, एक कॉमर्शियल मीटर बैठता है, तुमको पता भी नहीं होगा ना, क्या चीज, करंट लाइव वायर जाता है और वापसी आता है न्यूट्रल वायर से, क्या चीज, हाँ हाँ वही वही है, ग्रीन कलर जो वायर है ना अर्थ, रेड कलर लाइव, और ब्लैक कलर का या येलो भी होता है, हाँ हाँ जनरली यही होता है भाई। वायर से नहीं होता, ऐसा नहीं है, वो हम डिफरेंस करने के लिए बना देते हैं।
क्योंकि एक ही वायर पीला कलर का है, उसको तोड़ को दो वायर बना दियो, काम वही करेगा। तो यहीं पे तुम खुद देख लो यार, सब तो एक ही कलर का, हाँ ग्रीन ब्लू, ये सब जुगाड़ वाला काम है। समझ रहे हो बात को? एक एक करंट ले जाएगा, एक वापस लाएगा। तो करंट तभी निकलेगा जब उसको लगेगा कि हम वापस आ पाएंगे। अब वापस लाने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यूट्रल वायर की, नेगेटिव वायर की। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब मैं बता रहा हूँ कि 50 एम्पियर, फिर इसके बाद किससे हुआ? इलेक्ट्रिसिटी मीटर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, फिर वहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू पूरा चला जाता है। समझ गए? अरे समझ में आया कि नहीं? आगे चले, चलो देखो। देखो ओवरलोडिंग क्या होता है समझो। ये तो ओवरलोडिंग किस किस को बोलोगे? देखो पहली बात तो ओवरलोडिंग बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। जैसे कि बताओ, हमारी कैपेसिटी है मतलब इतना वर्क करने की, हमारी कैपेसिटी है इतना वर्क करने का एक लिमिट है, उससे ज्यादा करोगे तो जाएगा ओवरलोड करेगा। वही चीज आप ये समझो कि कोई 5 एम्पियर का सॉकेट है, 5 एम्पियर का सॉकेट है। अब इससे तुम करंट पास करा रहे हो, करंट पास करा 10 एम्पियर 20 एम्पियर, तो क्या दिक्कत नहीं होगा? ये जलेगा नहीं? चल जाएगा। अब तुम सोचो ये नॉर्मल सॉकेट है, इससे मुझे चला नहीं है एसी, ये कितना ज्यादा पंखा चला सकता है, बल्ब चला सकता है, ही चला सकता है ना। इससे तुम ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि 5 एम्पियर तक इस सॉकेट से करंट फ्लो करेगा। हमने लगा दी एसी, इसी में करंट तो आएगा 5 एम्पियर से ज्यादा, तो यार ये हीट कॉज करेगा ना भाई। ज्यादा करंट आएंगे क्योंकि तुमने पढ़ा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, करंट ज्यादा हीट ज्यादा, पढ़े थे ना? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब हीट किससे हो रहा है? आई से, करंट से। आई ज्यादा हीट ज्यादा। अगर एक ही सॉकेट से तुम मल्टीपल डिवाइस या उस मतलब सॉकेट का जो मतलब एक लिमिट है उससे ज्यादा तुम करंट पास करा रहे हो, इसको क्या बोल रहे हैं? ओवर लोडिंग। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो ओवरलोडिंग ये लिखा है ऑफ कोर्स व्हेन सर्किट कैरीज मोर करंट देन इट्स डिजाइन टू हैंडल। जितने के लिए इसकी डिजाइन किया गया है उससे ज्यादा हो गया मामला, ओवरलोडिंग कहलाएगा। सही है ना? देखो ये बताओ कुछ कॉज क्या है इसके ओवरलोडिंग के, तुम खुद देखो। एक्सीडेंटल हाइक इन सप्लाई वोल्टेज, ये बताओ एकदम से तुम देखा ना कि एकदम से पोल पे आग लग गई है, कैसे होता है वो? कैसे होता है? यहाँ पे देखो, इसको देखो क्या होता है। पहले आप पहले समझो शॉर्ट सर्किट किसे बोलते हैं। पहले समझो शॉर्ट सर्किट किसे बोलते हैं, अच्छे समझो। कि सपोज को ये लाइव वायर था, ये न्यूट्रल वायर था, न्यूट्रल वायर से करंट पास करेगा। हुआ जब ये ऐसे मतलब ये जब ये मान लो कि चलो ये कनेक्ट नहीं थे, तब तो करंट ऐसे जा रहे थे और बल्ब को जला रहे थे, ऐसे वापस आ रहे थे। लेकिन किसी भी वजह से दोनों चिपक गया आपस में। अब तुम खुद बताओ, अब करंट तो भाई ऐसे जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा ना। उधर क्यों जाएगा? उधर रेजिस्टेंस है, उधर क्या है? रेजिस्टेंस है, नहीं जाना चाहेगा, उसको शॉर्ट पाथ मिल जाएगा। उधर जाना मजबूरी था क्योंकि वापस आना है उसको। अब जब इधर ही चिपक गया तो इसको वापस उसका सर्किट कंप्लीट यही हो जाएगा, उधर जाने की जरूरत नहीं करेगा वो। तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ एच क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। एच क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। मतलब तुम्हारा यहाँ पे देखो शॉर्ट सर्किट मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया? शॉर्ट पाथ मिलेगा इसको, रेजिस्टेंस कम हो गया। मतलब ये बताओ यहाँ पे करंट तुम्हारा ज्यादा फ्लो होने लगेगा ना। जब करंट ज्यादा फ्लो होने लगेगा तुम्हारा क्या होगा? हीट लॉस चलेगा। देखो यहाँ पे एच क्या है? आई स्क्वायर आर टी। तुम्हारा वहां पे करंट ज्यादा बढ़ गया क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया था, रेजिस्टेंस कम हो गया था। क्योंकि वी क्या होता है? आई आर। आई क्या हो जाएगा? वी बाई आर। करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया है। अब तुम्हारा इस एरिया पे हुआ क्या? इस एरिया पे तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। समझ रहे हो ना? तो करंट बढ़ गया, करंट बढ़ेगा, तो जब करंट बढ़ेगा तो हीट कॉज करेगा, इसीलिए चल जाता है। इसको इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। समझ गए कि नहीं? शॉर्ट सर्किट
कोई दिक्कत यहाँ पे? तो कॉज ऑफ ओवरलोडिंग क्या है? पहला तो हम पढ़ ली, टू मेनी अप्लायंसेस इन सिंगल सॉकेट, जानते हो। एक तो तुम्हारा होगा शॉर्ट सर्किट, अभी मैंने बता दिया। तीसरा कह सकते हो एक्सीडेंटल हाइक इन सप्लाई वोल्टेज। ये कैसे होता है? एक्सीडेंटल हाइक इन सप्लाई वोल्टेज, एकदम से हुआ क्या कि जब पावर हाउस तुम्हारा, सुनो, जब पावर हाउस तुम्हारा करंट आ रहा है, जब पावर हाउस तुम्हारा करंट आ रहा है, एकदम से वोल्टेज हाइक कर जा रहा है। जब वोल्टेज हाइक करेगा, तो एकदम से हाइक करेगा, तो तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसको, हीट कॉज करेगा नहीं करेगा? एकदम से हाइक करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत यहाँ पे? डाउट है कोई? कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे चले, चलो आगे देखो, देखो पढ़ेंगे। एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच क्या होता है? हीट प्रोड्यूस, आई क्या है? करंट, आर क्या है? रेजिस्टेंस, टी क्या है? टाइम। यहां पे देखो, व्हेन अ शॉर्ट सर्किट कॉजेस करंट टू स्पाइक, द हीट इंक्रीजेस exponentially I square. This massive heat can cause fire or it can be used to melt a safety fuse. जो फ्यूज होता है ऐसे ऐसे ही वर्क करता है ना। फ्यूज जो वर्क करता है कैसे करता है? ऐसे ही वर्क करता है यहाँ पे भैया। एकदम से वोल्टेज बढ़ा, सुन लो इधर, तो तुम्हारा मैं बताया था, ये वाला देखो, यहाँ वाला, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे देखो, एकदम से जब वोल्टेज बढ़ेगा तो एकदम से करंट बढ़ेगा, एकदम से करंट बढ़ेगा तो एकदम से हीट बढ़ेगा, एकदम से हीट जब बढ़ेगा तो वायर तो जलेगा ही जलेगा ना, आग लगेगी लगेगी ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यही सब क्या है? ओवरलोडिंग है। इसी का क्या है? दूसरा क्या? देखो फिर से पढ़ लो, ओवरलोडिंग किसे बोले थे? किसे बोले थे? लिमिट्स भाई, किसी की लिमिट ये है कि वायर ले लो या सॉकेट ले लो, उसकी लिमिट ये है कि हम इतना ही फ्लो करेंगे, हम इतना ही करेंगे वायर से या सॉकेट से। अब ये तुम्हारा ओवरलोडिंग क्या हुआ यहाँ पे? एकदम से भाई वायर लगा था, किस में जो बाहर मोहल्ले टोले में वायर लगे होते हैं, उनकी भी एक लिमिट है ना, कि इससे इतना ही करंट फ्लो हो सकता है। पावर हाउस एकदम से क्या वोल्टेज बढ़ गया, जब वोल्टेज बढ़ गया तो जाहिर सी बात है करंट भी बढ़ेगा। जब करंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हीट भी बढ़ेगा, क्योंकि एच क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। तो जब हीट बढ़ेगा तो फायर, आग नहीं लगेगी, फील कर पाए कि नहीं कर पाए? दूसरा क्या हो गया? टू मेनी अप्लायंसेस सिंगल सॉकेट, वही बात है, उसकी लिमिट ही इतनी थी। ज्यादा तुम पास करा करंट तो जाहिर सी बात है हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो तुम्हारा आग लगेगी। समझ रहे हो ना भैया? किसी को ज्यादा छेड़ोगे, हर चीज का एक लिमिट होता है ना। अब मुझे भी छोड़ के खा जाए लंबा समय तक, गर्म तो होंगे ही ना हम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये हर जगह मामला चलता है, चाहे इंसान हो चाहे कोई हो, सबकी एक सबर लिमिट है ना यार। करके देख लो मेरे साथ कुछ भी, मैं कोई, हाँ, फिर हम बताते हैं कि हम कौन है। आ रही है कोई दिक्कत? नहीं, तुरंत तो नहीं बढ़ता है, तुरंत तो नहीं बढ़ेगा, तुम भी जानते हो इस चीज को मेरे ख्याल से। अरे नहीं भाई, इतना आसान है क्या? तो अब बाकी शॉर्ट सर्किट समझे कि किसको बोलते हैं लोग? एकदम समझ ओवरलोडिंग, उसके कॉज भी समझ तुम्हें, हम सब कुछ रिलेट कर पाए कि नहीं, लिंक कर पाएगी सब कुछ? बताओ, तुम लोग कर पाए? गधे। आ गया ना? देखो यहाँ पे सब कुछ वही है। आगे चले, ये सब भी हो गया। तुम देखो फ्यूज, फ्यूज देखो, अब तुम्हें फ्यूज हम समझाते हैं, पहले ठीक से हम समझाते हैं, पहले उसको बाद हम लिखेंगे। वो पर्दा लगाओ जी, पर्दा लगाओ, पर्दा लगाओ। अच्छा देखो, अब देखो यहाँ पे, समझो यहाँ पे, सुनो यहाँ पे, ये मान लो फ्यूज है, ये फ्यूज बोल रहे हैं 5 एम्पियर का फ्यूज है। तो ये तुम्हारा क्या है? फ्यूज है, 5 एम्पियर का फ्यूज है। फ्यूज कैसे वर्क करता है? अच्छा मेरे को डायग्राम अच्छे से और मतलब प्यारा से बनाओ ताकि अच्छा लगे। ये तुम्हारा ऐसे फ्यूज बनाओ, मान लो ये ये इसमें क्या लगा होता है? इसमें क्या लगा होता है? वायर लगा होता है, ठीक है ना? अरे बोलो, ये तुम्हारा क्या है? फ्यूज है। अब यहां से तुम्हारा करंट आ रहा है, ठीक है?
अब ये फ्यूज हम बोल रहे हैं कि 5 एम्पियर का ही फ्यूज है, मतलब मैक्सिमम 5 एम्पियर तक करंट फ्लो करा सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा अब यहाँ पे अप्लायंसेज लगा हुआ है, मान लो क्या लगा है, मान लो क्या लगा है बताओ। तो टीवी मान लो, क्या मान लो, टीवी टेलीविजन। अलग बात है आज के टाइम में लगा नहीं होता है क्योंकि सबका टीवी रूम रजाई के अंदर रहता है आज के टाइम में। अरे बात को टीवी कौन देखता है भाई, देखते हो नहीं, रजाई के अंदर, वो मस्त, वो अलग टीवी है। ठीक है, ये ऑपरेट होता है 3.5 एम्पियर पे। घर में चादर नहीं आता है क्या, कूलर चल रहा है तो वो चादर उड़ जाता है, सारे पोल पकड़ा जाते हैं। फिर रात खुल जाते हैं, तो ऐसा रस रहते गोल रहा है कि ये खुला है रात कभी। हाँ, इसीलिए लड़की आज आज के टाइम में कूलर के सामने सोने से डरते हैं। ठीक है, इसलिए गर्मी की चादर काफी हल्का होता है, चलो ठीक है, ठंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। छट्टी से उड़ गया तो चादर सोचो। चलो देखो यहाँ पे, सोचो नहीं, चलो देखो, अब देखो यहाँ पे, अब ये टीवी ऑपरेट हो रहा है कितना, 3.5 एम्पियर पे, 3.5 एम्पियर पे, और यहाँ पे 5 एम्पियर फ्यूज लगा हुआ है। तो यहाँ से भाई 5 एम्पियर तक जा सकता है करंट, चला जाएगा। समझ लो बात है ना। तुम खुद बताओ, मैंने तो अगर अगर तुम सोचो तो मतलब अगर, तो इसको 5 एम्पियर मान लो, सही है, समझने में आसान है, मान लो 5 एम्पियर तक चल सकता है। ठीक है, 5 एम्पियर तक झेल सकता है, 3.5 एम्पियर तक ऑपरेट हो रहा है, मान के चलो। ठीक है, अब हम तुमसे ये कह रहे हैं कि करंट सपोज करो 10 एम्पियर आ गया, अगर फ्यूज लगा नहीं होता तो डायरेक्टली 10 एम्पियर करंट इसको मिलता। टीवी क्या होता, टीवी क्या होता, खराब हो जाता ना। जब 10 एम्पियर आया, अगर फ्यूज हम लगा दिए, फ्यूज हम लगाए हुए सपोज करो, हम फ्यूज लगाते हैं, 10 एम्पियर करंट फ्लो करा रहे हैं। देखो 5 एम्पियर तक इसका लिमिट था, 5 एम्पियर तक लिमिट था, 10 एम्पियर करंट आया, तुम क्या होगा उस केस में, हीट ज्यादा आ गया, सुन यहाँ पे, हीट ज्यादा आ गया। अब ये वायर जो है, ये वायर जो है, ये क्या होगा, हीट ज्यादा, मतलब करंट ज्यादा फ्लो है वायर में, मतलब ये वायर हीट करने स्टार्ट करेगा, क्योंकि करंट बढ़ गया। जब हीट करेगा तो क्या कर जाएगा, वायर मेल्ट कर जाएगा। अब यहां से वायर क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारा वो क्या हो गया, सेफ हो गया। तो एक बार मैंने बताया, जब भी फ्यूज वायर लगाना ना, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का वायर मत लगा देना, लगा दी एकदम मस्त अच्छा क्वालिटी का, साला जल ही नहीं रहा है। लोकल क्वालिटी का लगाना सही बेहतर होता है। वजह क्या है कि करंट आएगा तो मेल्ट हो जाएगा, समझ रहे हो बात को ना। इसी तरीके से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही तुम्हारा ये वेस्ट है, जो फ्यूज फ्यूज काम करता है, बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करता है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेस पे। समझ आ गया अच्छे से कि नहीं, बताओ कोई डाउट। अब इसको देख लो, अब देखो यहाँ पे, तो फ्यूज जो है एक तुम्हारा क्या सेफ्टी डिवाइस है, दिख रहा है ना, क्यों सेफ्टी डिवाइस बोल रहे हैं, पता चल गया तुम्हें, तुम्हारे सारे टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन सब कुछ तुम्हें बचा रहा है। अब यहाँ पे ये देखो वर्क कैसे कर रहा है, बिल्कुल ऐसे कर रहा है जैसे बताया, ये फ्यूज है और ये टीवी है, दिख रहा है ना यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे फ्यूज को कैसे जोड़ते हैं हम लोग, सीरीज में, तो सीरीज में था ना, अगर पैरेलल में जोड़ते तो क्या होता है, देख लो एक बार, सपोज करो ये टीवी है और भाई टीवी ले रहे हैं, चलो भैया हम टीवी लेंगे, ये टीवी है। अगर इसको हम क्या करते, फ्यूज को, अगर ये फ्यूज को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते, तो फ्यूज अगर खराब भी हो जाता, अगर फ्यूज अगर खराब भी हो जाता तो यहाँ पे करंट पहुंच ही जाता ना। समझ लो बात को ना, ये फील कर पा रहे कि नहीं, इसीलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, सीरीज में जोड़ रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, सीरीज में जोड़ रहे हैं। तो फ्यूज को कैसे जोड़ोगे, सीरीज में। तो ये बताओ फ्यूज लेना कैसे होगा, हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस रहेगा वहां पे, करंट ज्यादा रुकेंगे, करंट ज्यादा रुकेंगे तो हीट ज्यादा कॉज होगा, हमें तो यही चाहिए ना। इसे जो फ्यूज वायर रहते हैं कैसे रहते हैं, हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कम हीट पे ही गल जाए, समझ लो ना। वायर मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट व्हेन ओवर लोडेड। अब ले लिया हम हाई मेल्टिंग पॉइंट, गलवे नहीं करेगा, तो बेकार है ना मामला। तो जो फ्यूज वायर है
उसका ध्यान रखना कि पहला सीरीज में कॉम्बिनेशन करोगे, दूसरा हाई रेसिस्टेंस, तीसरा तीसरा क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए कि नहीं? पहला क्या है, हाई रेजिस्टेंस, दूसरा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और तीसरा क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट। समझ पाए कि नहीं बताओ यहाँ पे, बोलो कोई दिक्कत? आगे चले, चलो आगे देखो। देखो सेलेक्टिंग द रेटिंग फ्यूज रेटिंग। अब तुम थोड़ा पानी पिलाओ यार, प्यास लगी मुझे। है क्या पानी इसमें? बस तो हो गई। हम्म। देखो ये रेटिंग की बात कर रहा हूँ कि भैया अलग अलग अप्लायंसेस के लिए अलग अलग फ्यूज आती है। रेटिंग मतलब कितना, मैक्सिमम कितना रेटिंग पास करेगा। तुम खुद देखो, ये बल्ब है, पंखा है, ये तुम्हारा टीवी है, इसके लिए फ्यूज कितना लगाओगे, लो पावर वाला 5 एम्पियर। घर में लगा होता है ना 5 एम्पियर वाला फ्यूज, समझ लो 5 एम्पियर का। अब देखो यहाँ पे फॉर डिवाइसेज विथ लो पावर कंजप्शन, फ्यूज कैसा होगा, लो करंट वाला, लो पावर। क्योंकि लो पावर, अब ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, फ्रिज है, ये तुम्हारा गीजर है, ये तुम्हारा क्या है, ये क्या है जी, इंडक्शन लग रहा है मुझे, इतना तो मुझे पता नहीं है, जो भी हो। इनके लिए करंट कितना चाहिए, ज्यादा चाहिए भाई, इनके लिए करंट ज्यादा चाहिए। अब इनके पास अगर 5 एम्पियर वाला फ्यूज लगा दोगे तो ये वर्क ही नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनके लिए 15 एम्पियर तक है, क्योंकि इनके लिए क्या चाहिए, पावर कंजप्शन हाई चाहिए इनके लिए। इसीलिए इनका फ्यूज कैसा होता है, फ्यूज रेटिंग ज्यादा होती है। वही तुम्हारा क्या हो गया, फ्यूज रेटिंग। समझ गया, 15 फ्यूज क्या है, पावर सर्किट, ये भी क्या है, 5 एम्पियर फ्यूज क्या है, लाइट सर्किट, छोटा सर्किट, मतलब हल्का फुल्का पावर वाला है। ये क्या है, ज्यादा पावर वाला है। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं हो रही ना, बोलो, आ रहा है ना, कोई दिक्कत? अब देखो, फ्यूज रेटिंग डिटेक्ट्स मैक्सिमम करंट अलाउड बिफोर द सर्किट इज कट। अब ये कह रहा है कि देखो, ये 5 एम्पियर का है ना, इसका मतलब 5 एम्पियर करंट तक ये अप्लायंसेस झेल सकते हैं खुद को, इससे ज्यादा नहीं झेल सकते हैं। इसीलिए जब 5 एम्पियर का मैंने फ्यूज लगाया कि 5 एम्पियर ज्यादा करंट आया तो वहीं से पावर कट हो जाएगा। वैसे ही ये क्या है, 15 एम्पियर तक झेल सकते हैं, उससे ज्यादा करंट आया तो फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पावर कट। हमारा डिवाइस क्या हो गया, सेफ हो गए, डिवाइस खराब नहीं हुआ। इसे फ्यूज लगाना बहुत जरूरी है। लगा होता है कि नहीं घरों में फ्यूज, देखे हो ना? हर अप्लायंस के बेसिक है कि इतना तक, मतलब अब थोड़ी है, टीवी ऑपरेटर का 3 एम्पियर पे ये हो जाएगा, 2 एम्पियर पे ये हो जाएगा, लेकिन ये सब जितने अप्लायंस 5 एम्पियर तक करंट को झेल सकते हैं, हम तुझे ये कह रहे हैं। क्या चीज, लगभग उसी के आसपास होगा, समझ लो, लगभग उसी के आसपास होगा। समझ गए बात को ना, कोई दिक्कत? अब ऐसे तो पूरा हर एक, ये सबके तुम्हारी जो कंपनी डिजाइन जो, तो इसी डिजाइन करती है उसी बेसिस पे कि एक ही फ्यूज काम, अब इसके लिए अलग फ्यूज लगाओगे नहीं ना, इस तरीके से। अब देखो अर्थिंग क्या होता है, देखो अर्थिंग का केस क्या है तुम्हारा, कि सपोज करो कि फ्रीज है, पीछे का जो लाइव वायर है, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, भाई इंसुलेटेड था, मूस ने काट दिया, प्लास्टिक को कुतर दिया। अब वो जो अंदर का, क्या बोलते हैं उसको, राइट यार देखो, हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हो, देसी है ना हम भी, हम क्या कर सकते हैं, यूपी बिहार वाले हैं हम लोग ना, वो भी पूर्वांचल वाले। हाँ, हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे तो ही, तुम क्या करें बताओ, तो हम उसी बोलेंगे, ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक है, मूस ने काट दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे ये समझो, सुन लो इधर, वो चूहे ने काट दिया, जब इंसुलेटेड वायर था उसको चूहे ने काट दिया, तो उसका अंदर का मेटल है वो तुम्हारे मेटेलिक बॉडी से टच होने लगे। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कहां फ्लो होंगे, मेटेलिक बॉडी से। फिर हम गए पानी लेने, फ्रिज खोला, जो खोला मैं ऊपर चला गया, सॉरी बात, जो खोला खत्म, खत्म। बहुत लोग खुश होंगे, बहुत लोग दुख भी में होंगे, खुश तो खैर बहुत नहीं होंगे, खुश भी होंगे।
ठीक है, कितना अच्छा मास्टर चला गया। नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अब देखो, इसी इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये अर्थ वायर लगा, ग्रीन कलर का अर्थ वायर था ना। क्योंकि देखो अर्थ क्या है, अर्थ क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन का समुंदर है। मतलब अर्थ मान के चलो माता है, जितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हो दे दो, जितना ले सकते हो उतना ले लो। माता जी लोग ऐसी होती है ना, जितना दे सकते हो कमाई अपना दे दो, नहीं है तो ले भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, दे ही देती है माता लोग। तो तुम्हारा अर्थ क्या है, माता है। जितना भी इलेक्ट्रॉन देना है दे दो, जितना है लेना है ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब तुम्हारे जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इस पे इस फ्रिज पे आए थे, अब अर्थ वायर से जोड़े थे हम, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो करा दिए विद द हेल्प ऑफ कॉपर प्लेट। समझ लो बात को ना। अब तुम्हारा दानिश सर सेफ है, फ्रिज खोल सकते हैं। तुम खुद देखो, यही मेरे में न्यूट्रल अर्थ वायर लगा हुआ है, कहीं कहीं सब दो दो वायर लगा हुआ है। समझ रहे हो ना, ये सब गरीबी की अलामत है। हाँ सर, तो दो, हम ज्यादा रिस्क, ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं। जिंदगी देने वाला ऊपर वाला है। खैर ये सब बेवकूफी की बात है, प्रोटेक्शन रखो भैया, ऐसा नहीं है। नहीं, नीचे वाला में सब लगा हुआ है, ये सब टेम्पोरी काम हो रहा है ना। समझ रहे हो बात ना, कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ गए कैसे वर्क कर रहा है ये अर्थ वायर? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स माता के पास भेज दे रहा है, अर्थ के पास। ठीक है, अब देखो कैसे पढ़ लो इसको। मेटेलिक बॉडी कनेक्टेड टू अर्थ वायर, ठीक है, अर्थ वायर कनेक्टेड टू द कॉपर प्लेट डीप अंडर ग्राउंड, पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक टू द यूजर इफ द लाइव वायर टचेस द मेटेलिक बॉडी। समझ गए? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई गम, कोई परवाह नहीं? आ गया समझ में कि नहीं? अरे आ गया कि नहीं? हाउ अर्थिंग ट्रिगर सेफ्टी, कैसे सेफ्टी करता है? देखो हो क्या रहा है, जब इंसुलेशन फेलियर मतलब लीक कर जा रहा है, मतलब ये जो इंसुलेशन हट जा रहा है, अब करंट फ्लोज थ्रू अर्थ वायर। समझ लो बात को ना। तुम खुद बताओ, करंट क्या फ्लो कर रहा है, अर्थ वायर से। तो एक और बात समझो कि अर्थिंग और फ्यूज कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब तुम खुद बताओ, जब अर्थ वायर से कनेक्ट इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होने लग रहे हैं, तो तुम्हारा फ्यूज भी मेल्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि तो उसको शॉर्ट पाथ मिल गया। अब लाइव वायर का जो भी करंट था पहले निगेटिव से फ्लो कर रहा था ना, अब किससे फ्लो कर रहा है, अर्थ वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब इसको शॉर्ट पाथवे मिल गया, जब शॉर्ट पाथवे मिल गया, रेजिस्टेंस कब मिल गया इसको? क्योंकि निगेटिव से देखो, पहले ये तीन वायर थे, देखो यहाँ पे तीन वायर था, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक बोल दे न्यूट्रल, जीरो बोल दो, चलो ठीक है। पहले भाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकल रहे थे, ऐसे पास कर रहे थे ना, ऐसे ही बीच में तो बहुत सारे रेजिस्टेंस थे ना यहाँ पे। अब हम तुमसे कह रहे हैं ये चिपक है मेटालिक बॉडी से, अब इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है न्यूट्रल वायर। अब न्यूट्रल वायर ऐसा वायर है जहां पे अब तुमके कोई रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा है, तुम्हें नहीं करना पड़ा है ना। और सर्किट भी थोड़ा शॉर्ट हो गया, रेजिस्टेंस लो हो गया, मतलब करंट ज्यादा हो गया। जब करंट ज्यादा हो गया तो हीट कॉज करेगा, उस केस में भी तुम्हारा जो फ्यूज वहां पे जो लगा होगा, फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, सप्लाई कट। समझ गए कि नहीं बात को, कैसे काम कर रहा है? तो तुम्हें यहां पता चल जाएगा कि यार कहीं लीकेज जरूर है, वहां पे भी तुम फ्यूज लगा सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? फिर समझा दे आगे समझ में। तो फिर देखो यहाँ पे, मैं कह रहा हूं तुम्हारा इंसुलेशन फेलियर हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो भी था नेगेटिव की बजाय अर्थ वायर से फ्लो करने लगा। अब नेगेटिव से ना फ्लो करे, अर्थ वायर से फ्लो करने लगा, इसका मतलब इसको शॉर्ट पाथवे मिल गया। जैसे वही दो वायर चुके थे, शॉर्ट पाथवे मिल गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस जब कम हो गया करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो हीट बढ़ गया, हीट बढ़ गया तो फ्यूज ब्लोज, सप्लाई खत्म। समझ गया कि नहीं? कोई डाउट बोलो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आ रहे समझ में? देखो समरी पढ़ लो, जो भी तक हमने आज की क्लास में क्या था, आर्किटेक्चर क्या था, तीन वायर थे, लाइव वायर, न्यूट्रल, अर्थ वायर। लाइव वायर का वोल्टेज कितना है, 220, न्यूट्रल का 0, अर्थ का भी 0। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन था, घर को डोमेस्टिक सर्किट में तुम्हारा ओवरलोडिंग कैसे हो रहा था, शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग। समझ गए भैया? अब तो जो फ्यूज था उसका रेजिस्टेंस क्या था, लो रेजिस्टेंस होगा, नहीं सॉरी हाई रेजिस्टेंस, और हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। अब जो तुम्हारा जल कैसा रहा है, वहां पर रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है,
भाई कोई चीज फ्यूज मत ये समझो, शॉर्ट सर्किट में जो हो रहा था तो रेजिस्टेंस कम हो जा रहा था, शॉर्ट पाथ मिल जा रहा था ना। जब रेजिस्टेंस कम मिल रहा था, करंट ज्यादा फ्लो कर रहे थे, करंट जब ज्यादा फ्लो कर रहे थे, हीट ज्यादा हो तो आग लगेगी। ये समझ पाए कि समझ पाए? कोई डाउट? अब यहाँ पे प्रोटेक्शन क्या है? फ्यूज है। फ्यूल क्या कैसे वर्क करता है? मेल्ट होता है और सर्किट को क्या करता है? ब्रेक करता है। अर्थिंग क्या करता है? डाइवर्ट्स लीकेज टू ब्लो द फ्यूज। जो भी लीकेज होता है उसको फ्लो करा देता है। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? बोलो, सच बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चले। अब देखें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विथ 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस विच हैव, तुम खुद देखो ना यहाँ पे, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, द वायरिंग विथ 15 एम्पियर, 15 एम्पियर है ना, तो तुम खुद बताओ इसका पावर क्या होगा? लो, नीचे से हैं, लो पावर हो सकता है क्या? नहीं। मेटेलिक बॉडीज एंड लो पावर रेटिंग? नहीं। लो पावर रेटिंग? नहीं। 15 एम्पियर किसका था? हाई पावर रेटिंग ना। 5 एम्पियर क्या था? लो पावर रेटिंग। तो क्या होगा? हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? गीजर हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। समझ लो ना, मिक्सर हो जाएगा। तो ये क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? कर पा रहे हो कि नहीं? देखो, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, भाई शॉर्ट सर्किट में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट क्या हो रहा है बताओ? बोलो ना। वेरी कंटिन्यूसली? नहीं। डज नॉट चेंज, रिड्यूस, इंक्रीज हैवीली। भाई शॉर्ट सर्किट में करंट क्या हो गया? एकदम से बढ़ गया था ना, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया था। समझ गया ना? कर पा रहे हो कि नहीं क्वेश्चन? आगे चले। अब देखो, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज एनी लीकेज ऑफ करंट टू मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस? समझ गए? अर्थ वायर क्या करेगा? अर्थ वायर गिव्स अ लो रेजिस्टेंस पाथ to current and a huge current flow from metal body to the ground. Due to this huge current flow, fuse blows off and supply is cut off. आगे समझ में कि नहीं? समझ गए कि नहीं? What are the cause of overloading? पहले क्या था? शॉर्ट सर्किट। दूसरा क्या था? Too many appliances connected to a single socket. कर पा रहे हो ना? Sudden hike in the supply voltage. कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? अरे बोलो यार। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। Why does a fuse melts during high current flow? क्यों बताओ? क्यों मेल्ट करता है हाई करंट फ्लो से? हाई करंट जब फ्लो करेगा एच क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। जब हाई करंट होगा तो हीट ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगा, आग लगेगी। तो देखो, फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, सो व्हेन हाई करंट पासेस थ्रू, सबसे फ्यूज क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई करंट पे फौरन मेल्ट कर जाएगा। इट मेल्ट्स टू हीट प्रोड्यूस गिवन बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट। समझ में आया? अच्छी से क्वेश्चन आया? बोलो, आया कि समझ? बताओ। इस तरीके से हमने क्या किया? इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पूरे डिटेल्स में एक एक टॉपिक किए, साथ में जितने भी पीवाईक्यूज और न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन बन सकते थे इस चैप्टर से हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से टोटल हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कौन कौन सा? लाइट हो गया, ह्यूमन आई हो गया, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आ गया, हो गया। बहुत अच्छे से सारे पीवाईक्यूज किए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं सबने सब कुछ किया मैंने। कल जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा होगा? कौन सा होगा? इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? चलो, बाकी की बातें कल करेंगे। हम थैंक यू बोलते अपने बच्चों को, क्या बोलते हैं? थैंक यू।